जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोबारा से वही सेमीकंडक्टर के अंदर आपका एक बार स्वागत है। सेमीकंडक्टर की दूसरी वीडियो है, यूनिट 1 का पार्ट 2 है। तो भाई इसके अंदर टॉपिक्स मैंने पहले ही बता दिए, जिनर डायोड, एलईडी फोकस डायोड और छोटा सा भी बेसिक डायोड कॉन्सेप्ट्स के जो हम टॉपिक्स हैं इनको आज कवर अप करने वाले हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना किसी समय अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज का जो सेशन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको एक शब्द भी समझ नहीं आएगा। तो सिंपली मैं आज आपसे बात करूँगा आइडियल डायोड के ऊपर। चलते हैं हमने इनर डायोड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बताओ कम से कम आइडियल डायोड किसे कहते हैं। आइडियल डायोड जो फॉरवर्ड बाइस के अंदर, फॉरवर्ड बाइस का मेन मकसद होता क्या है ये तो बताओ, किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का मेन मकसद होता क्या है। फॉरवर्ड बाइस का मेन मकसद होता है किसी भी चीज़ के अंदर से करंट फ्लो करवाना, और रिवर्स बाइस का होता है करंट रुकवाना। करंट रुकवाने के लिए क्या चाहिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और करंट देने के लिए क्या चाहिए, जीरो रेजिस्टेंस। मेनली ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए तो ये वर्ड ऐड किया है आइडिया। कोई भी चीज़ जो फॉरवर्ड बाइस के अंदर जीरो रेजिस्टेंस दे, रिवर्स बाइसिंग के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, आइडियल डायोड बोलते हैं। उस चीज़ को हम आइडियल डायोड बोलते हैं। क्लियर। अब चलते हैं जीनर डायोड, द जीनर डायोड। अब देखिए ना, जब भी डायोड किसी भी चीज़ का कहीं भी देखेंगे तो जीनर डायोड क्या है, द लिखा मिलेगा। द किसके साथ लगता है, ग्रेट चीज़ के साथ, द जीनर डायोड। क्यों, आपने अपने घर पे वोल्टेज देखा है, आपके घर पे एक वोल्टेज लगा हुआ, वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं जिसे, आपके फ्रिज पे लगा हुआ, आपकी वॉशिंग मशीन, जिस चीज़ के ऊपर भी आप लगाते हैं वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। वो इसी प्रिंसिपल पे, जिनर डायोड पे ही काम करता है। और सबसे बेसिक फंक्शन आपके घर में एक वोल्टेज तो हो ही होगा, वो मोस्टली आजकल तो कॉमन है। जीनर डायोड जो ये वोल्टेज है बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसके अंदर जीनर डायोड यूज होता है। जीनर डायोड जो है क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर यूज होता है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए इसकी बाइसिंग क्या होती है, रिवर्स बाइसिंग होती है। स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड है, क्या है, स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड है, जिसका क्या है, शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ये मैंने लिखी नहीं ऑनलाइन, इट इज स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड व्हिच हैव शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। मैंने इतना लिखा शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो पीडीएफ में दिया हुआ, आपको पढ़ लेंगे। वीडियो देखने के बाद एक बार पीडीएफ के अंदर से गो थ्रू जरूर हो जाएगी जी, आपको डेफिनेशंस जो भी थोड़ी वगैरह वो मोस्टली क्लियर हो जाएंगी। ठीक। अब जो जीनर डायोड है, इस जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है, वो डायोड जैसा ही होता है, लेकिन आगे इसमें ऐसा साइन होता है। मैंने कल आपको एक चीज़ और बोली थी इससे पिछली वीडियो में, कि लाइट डायोड और हेवीली डायोड जीनर ब्रेकडाउन और अवलांच ब्रेकडाउन में अगली वीडियो में बताऊंगा, वो आज डिस्कस करेंगे। ये इसका क्या है, जीनर डायोड का सिंबल है। ठीक है। तो जीनर डायोड डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डोपिंग के ऊपर, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। जीनर डायोड डिपेंड करता है कि डोपिंग कितनी की, डिपेंड ऑन डोपिंग, भाई किस प्रकार की उसके अंदर देखो मैंने कल बताया था कि पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन ये है, पीएन जंक्शन की तो रिवर्स बाइसिंग हुई है, जेनरेट भी पीएन जंक्शन है जिसकी रिवर्स बाइसिंग की गई, स्पेशली डिजाइन है शार्पली ब्रेकडाउन वोल्टेज है। वो डिपेंड करता है उसकी डोपिंग कैसे की गई। दो प्रकार की डोपिंग हो सकती है, या तो लाइट कर दे, मतलब हल्की डोपिंग कर दे, या हैवीली डोप्ड कर दे। अब किसी चीज़ को आपने हैवीली डोप्ड कर दिया, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर है, तो उसका ब्रेकडाउन क्या आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, मतलब उसका ब्रेकडाउन क्या होगा, लो होगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। और किसी चीज़ को आपने लाइटली डोप्ड किया है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम है, तो उसके अंदर जो ब्रेकडाउन आएगा, जिंदर ब्रेकडाउन आएगा वो हाई आएगा। ये लाइटली डोप्ड में और हैवीली डोप्ड में ये चीज़ समझ आई या नहीं है। किसी भी चीज़ के अंदर अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका जेनर ब्रेकडाउन जल्दी चला जाएगा, इसीलिए उसको जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज लो होता है। और किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर कम होंगे तो उसका जेनर ब्रेकडाउन हाई आएगा, इस वजह से लाइटली डोप्ड का जेनर ब्रेकडाउन हाई आएगा। क्लियर। यहाँ तक किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम है। इसकी जो वोल्टेज है उसे हम वी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब मैं समझाऊंगा आपको, धीरे धीरे बताऊंगा कि लाइटली डोप्ड और हैवीली डोप्ड मैंने क्यों लिखा। अब मैं बताता हूँ आपको अवलांच ब्रेकडाउन। अवलांच ब्रेकडाउन ये वाइवा क्वेश्चन भी बन सकता है। अवलांच ब्रेकडाउन फर्स्ट ईयर में पूछा है कई बच्चों से कि अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, तब तो नहीं पता था, अब बता देते हैं कि अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। जब किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को लाइटली डोप्ड किया जाता है,
लाइटली डोप्ड किया जाए और क्या हो, लाइटली डोप्ड पीएन जंक्शन हो और रिवर्स बाइसिंग में हो। रिवर्स बाइसिंग में मतलब वो जीनर डायोड है, लाइटली डोप्ड है वो भी जीनर डायोड है, ठीक है। तो उसके अंदर फील्ड बन जाता है जंक्शन के अक्रॉस जो है, नए चार्ज कैरियर्स जो है डेवलप्ड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लाइटली डोप्ड है और पीएन जंक्शन है रिवर्स बाइसिंग के अंदर है। तो उसके अंदर क्या हो गया कि फील्ड के अक्रॉस जो आपका डिप्लीशन रीजन था, जंक्शन था, उसके अक्रॉस क्या हो गया, नए बॉन्ड्स बन गए। तो नए बॉन्ड्स क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था कि भाई कल वाली अगर मैं शीट भी आपको दिखाऊँ तो मैं आपको कुछ जरूर दिखाना चाहूँगा। कल वाली शीट मैंने कल आपको ये बताया था कि क्रिस्टल ब्रेकडाउन होता है। ये देखिए सिलिकॉन एक्सेस क्रिस्टल ब्रेकडाउन, कुछ याद आ रहा है पिछली वीडियो का? तो ये क्रिस्टल ब्रेकडाउन जिनर अवलांच ब्रेकडाउन की वजह से होता है, ये चीज़ समझ गए ना। इसके अंदर जो सिलिकॉन के एटम्स के अंदर जो क्रिस्टल ब्रेकडाउन के अंदर जो एक्सेस हीट आती है, अब ब्रेकडाउन तो है ही, ब्रेकडाउन का सिंपल मतलब तो यही है भाई, धीरे धीरे करंट आ रहा था एकदम से एक्सट्रीमली आया, वही है वही। बस अपने को यही इसके दो नाम देखिए, एक तो अवलांच ब्रेकडाउन है, एक जिनर ब्रेकडाउन है। अवलांच ब्रेकडाउन थोड़ी दूरी पे आता है, क्यों? क्योंकि लाइटली डोप्ड है, थोड़ी दूरी पे आएगा। और जिनर ब्रेकडाउन थोड़ा जल्दी आ जाता है, क्यों? क्योंकि हैवीली डोप्ड है ब्रेकडाउन, सिंपल सिंपल सी बात है भाई। इतना एवलांच ब्रेकडाउन थोड़ा दूर आता है। पीएन जंक्शन क्रिस्टल लैटिक्स एक्सेस हीट आती है एकदम से, एक्सेस हीट की वजह से इसके अंदर दूर थोड़ी सी दूरी पे जाने के बाद एकदम से जो ब्रेकडाउन होता है उसको, इसमें ये याद रखना डिस्टेंस। भाई ये पूछ लेना भाई जल्दी कौन सा आएगा, तो जल्दी तो आएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि ये जल्दी आ जाता है ग्राफ पे, लेकिन वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा आगे जाके आता है अवलांच में। ये अवलांच और जिनर में ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जिनर ब्रेकडाउन क्या होता है? जिनर ब्रेकडाउन, सो जिनर ब्रेकडाउन में मैंने आपको लिख के दिखाया था कि भी हैवीली डोप्ड जंक्शन होता है। हैवीली डोप्ड जंक्शन के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है कितनी पावर, 10⁻⁸ 10⁻⁸ वोल्ट मीटर पर सेकंड, इतना ज़्यादा क्या हो जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम से हाईली करंट प्रोड्यूस होता है। अब देखो किसी भी चीज़ पे आप इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻8 -8 नहीं +8 इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे तो एकदम से करंट कितना ज़्यादा आएगा, तो उसके कारण इतनी जल्दी उसके अंदर क्या जाता है, ब्रेकडाउन आएगा। तो मैं अब लंच ब्रेकडाउन का अलग से ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से जिनर ब्रेकडाउन थोड़ा जल्दी आएगा। क्लियर? दोनों ग्राफ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर समझा। अब मैंने आपको बता दिया जिनर डायोड होता है क्या है। जिनर डायोड शार्पली ब्रेकडाउन है। अवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, डिपेंड किस पे करता है, लाइटली क्या होता है, अवलांच क्या होता है, जिनर ब्रेकडाउन क्या होता है। अब मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि यूज़ क्या करते हैं, यूज़ कहाँ करते हैं। तो मैंने शुरू में बताया था वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, स्टेबलाइजेशन के रूप में, वोल्टेज के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। सिंपली अपने आप फ्रीज वगैरह पर रख के वो होता है, ठीक है। फॉर अवॉइडिंग डैमेज बाय एक्सीडेंटल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस वोल्टेज, मतलब कहीं एकदम से ज़्यादा ब्रेक वोल्टेज आ जाए तो उस समय इसको मतलब भाई एकदम से आपने करोड़ों करोड़ों कह रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दी, तो उसके कारण उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर डैमेज ना हो, इसलिए हम उसके अंदर जिनर डायोड यूज़ करते हैं। एक कैलोरीमीटर होता है, कैलिब्रेटिंग मीटर होता है, वोल्टमीटर होता है। वोल्टमीटर एक ये टाइप है, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं तो भाई ताकि ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो भाई सिस्टम को डैमेज ना हो, ठीक। अब जिनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, जिनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैं अब वोल्टेज स्टेबलाइजर आपको समझाऊंगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर करता क्या है और वोल्टेज स्टेबलाइजर होता क्या है। वोल्टेज स्टेबलाइजर का मतलब क्या है कि आप इनपुट या लोड है कि कोई लगा लो, इनपुट सिग्नल कितना ही दे लो या लोड कितना ही दे लो, आपको एक कांस्टेंट क्या मिले, कांस्टेंट आउटपुट मिले। ये है जिनर ब्रेकडाउन का काम। मतलब है भाई इनपुट में आप चाहे 200 वोल्ट लगा लो, 100 वोल्ट लगा लो, कितने भी वोल्ट लगा लो, आपको 150 वोल्ट चाहिए तो वो आपको 150 वोल्ट ही दे। आप 100 दे रहे हो तो भी आपको 150 दे रहा है, आप 200 दे रहे हो तो भी आपको 150 दे रहा है। मतलब इनपुट में आप कुछ लगा लो या लोड मतलब आप उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी डिवाइस लगा, जैसे हम प्रेस लगा देते हैं, वॉशिंग मशीन लगा देते हैं, फ्रीजर लगा देते हैं, टीवी लगा देते हैं, कुछ भी लगा लो, वो लोड हो गया। मतलब आप लोड से चाहे कितनी भी इनपुट या आउटपुट दे दो, लेकिन आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलनी चाहिए, कांस्टेंट मिलनी चाहिए। इसका मकसद क्या होता है, डिजायर टू बी आउटपुट वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट इन स्पीड ऑफ वेरिएशन इन इनपुट और लोड।
मतलब इनपुट और इसके अंदर चाहे आप वेरिएशन कर दो, लेकिन आपको आउटपुट में हमेशा क्या मिले, कांस्टेंट चीज़ मिले, कांस्टेंट वोल्टेज मिले, क्या मिले, कांस्टेंट वोल्टेज मिले, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं। क्लियर। इसका मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो अब इसकी ये फिगर समझिएगा। आई करंट आपने इनपुट में लगाया, आई करंट यहाँ पे दो जंक्शन में गया, ये हमने जेनर डायोड लगाया हुआ है, आई इधर बढ़ गया, आई इधर, मतलब आई इज इक्वल टू आई एल जो लोड के क्रॉस गया, आई जो जेनर के क्रॉस गया, ये लोड के क्रॉस हमने यहाँ पे लोड लगाया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, कॉन्स्टेंट आउटपुट मिल रही है। ये इसका फिगर है, फिगर समझ लीजिएगा। अब वी जेड हमेशा वर्क करेगा, जेनर डायोड तभी वर्क करेगा जब वी जेड बड़ा हो इनपुट से। अगर मोर देन वी जेड, सॉरी क्या बोलेगा, वी आई, इनपुट जो है हमेशा वी जेड से बड़ा होना चाहिए। गलती है, इनपुट जो आपने इनपुट सिग्नल लगाया, इनपुट वोल्टेज लगाया, अगर आपने इनपुट 100 की लगाई और आपका जिनर डायोड ही 150 वोल्ट का है, तो ये वर्क ही नहीं करेगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर वर्क ही नहीं करता। मतलब अगर ये 150 का, तो ये 200 की इनपुट आपको देनी ही पड़ेगी, और 200 वोल्ट की जब आप इनपुट देंगे तो अब 150 वोल्ट का जो जिनर डायोड है वो वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। कंडीशन समझ लेना भाई, वी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी जेड फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। ठीक है। अब इससे मैं क्या जानता हूँ, इससे समझ के देखो भाई, मेरे को पता है कि आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड है, पहली बात तो ये पता है। हम निकालना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जिनर डायोड में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, आर एस। आर एस कैसे आएगा, वी बाई आई आएगा। अब वी आई हम यहाँ देखें भाई, इसके अक्रॉस कितना, जिनर डायोड के अक्रॉस, या फिर हम देखें कि वोल्टेज ड्रॉप इसके कितने अक्रॉस ड्रॉप हो गया, क्योंकि फिर जितना इसके बच गया वो तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा ना। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वो हम ऊपर ले लेंगे, और करंट बाय में ये ले लेंगे। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एस रेजिस्टेंस अगर मैं देखना चाहूँ, तो वो क्या आएगा, वी एस। टोटल टोटल वोल्टेज कितना आया इधर, वी एस आया। वो कितना किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इनपुट वोल्टेज था और कुछ आउटपुट वोल्टेज जो वी ओ है इधर, वी ओ और जिनर डायोड ये दोनों वोल्टेज यहाँ पर सेम माने जाते हैं इस वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या माना कि भाई जो जितनी इनपुट वोल्टेज, जितना भी जो भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा, वो ड्रॉप कितना हुआ होगा, या फिर आप इसको इस तरीके से नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लीजिए, आपने इनपुट दिया, वो इनपुट किस किस में बटा हुआ, एक तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ जितना वोल्टेज, आपने यहाँ से वी आई दिया, एक तो यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ, एक जो ये वी ओ है प्लस, मैंने इस वी ओ को उधर ले गया, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट बच गई, इस वी ओ को इधर ले आया तो ये बन गया, इसी इक्वेशन से तो ये बनी। आप कुछ कैसे समझ लीजिए, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर जो आर एस आएगा वो आएगा वी आई माइनस वी ओ, वी इनपुट माइनस वी आउटपुट, प्लस वी करंट अक्रॉस लोड प्लस करंट अक्रॉस जिनर डायोड, ये क्या आ गया आर एस, या फिर डी सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस। यही अपने को निकालना, सिंपल सी चीज़ आपको यही समझ आनी चाहिए। वोल्टेज स्टेबलाइजर की फिगर आपको समझ आ गया, हाँ ऑटोमेटिक हर चीज़ बना लेगा वो भाई। इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ होगा, ड्रॉप हुआ होगा जितना इनपुट आपने दिया वो किस में बटा, बी एस में बटा, और आउटपुट में बदला, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। करंट इसके अंदर बटा ये, और रेजिस्टेंस में आप क्या करेंगे, वोल्टेज अपन करंट कर देंगे, तो आपके पास आर एस की वैल्यू आ जाएगी। वोल्टेज स्टेबलाइजर की फिगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पीडीएफ के अंदर आपको दी हुई है अच्छे से बना के। क्लियर है। अब इसके बाद हम जो चर्चा करने वाले हैं, चर्चा का जो मुद्दा रहने वाला है एलईडी। जिनर डायोड यहाँ पर होता है कंप्लीट, जिनर डायोड की एप्लीकेशन के साथ। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड को हम हमेशा यूज करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। पहली कंडीशन तो यही पता होनी चाहिए कि यूज किस में होता है, दैट विल बी ऑलवेज यूज इन फॉरवर्ड बायसिंग। होती क्या है, एलईडी होती है कि आपने क्या किया, डिप्लीशन रीजन के अंदर से लाइट को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट के अंदर कन्वर्ट करने वाले डायोड को हम क्या बोलते हैं, जनरली एलईडी बोलते हैं। ठीक है, एलईडी को भी हम समझेंगे। इसमें होती क्या है, फिगर आप इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं,
एलईडी और फोटो डायोड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एलईडी में ये लाइन अंदर आती हुई दिखाई नहीं होती, इसमें बाहर जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, एलईडी क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड वाइस में होता है, स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड होता है, फॉरवर्ड वाइस में यूज किया जाता है। क्या किया कैसे किया जाता है, जो विजिबल लाइट्स जो है इमिट करता है डिप्लीशन रीजन से। अब होगा क्या, मैं इसको सिंपल सिंपल अर्थों में समझा देता हूँ। मतलब होता क्या है, ये आपका कोई भी पी है, ये एन है, पी टाइप है, एन टाइप है, इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, होल है, होल है। क्लियर। अब जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, पोटेंशियल बढ़ेगा, इधर से हो इधर मूवमेंट करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करेंगे। मैंने फॉरवर्ड वाइज में जोड़ा है ना एलईडी, ये देखिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ सिग्नल आया, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, रिकम्बाइन कर जाते हैं, रिकम्बिनेशन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, रिकम्बिनेशन कर जाते हैं। That will be junctions and depletion is an electrons are recombined and take the recombination वहाँ पर बन जाता है। अब ये जो रिकम्बिनेशन करके इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर का जो पेयर बना, अब इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इस रीजन को क्रॉस कर दे, इस रीजन से क्रॉस होकर इधर आ जाए या इधर आ जाए, इतनी एनर्जी नहीं है इसके पास। इतनी एनर्जी है, फोटोन जितनी एनर्जी है एच म्यू इज टू में एच म्यू, इतनी एनर्जी है कि ये बाहर इमिट कर जाए फोटोन को, तो इसलिए ये बाहर इमिट कर जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इसलिए पूछा जाता है कि भाई एलईडी के अंदर हमेशा जो रिकम्बिनेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो हमेशा जो रिकम्बिनेशन होता है दैट इज ऑलवेज इन डिप्लीशन रीजन, ऑलवेज डिप्लीशन रीजन के अंदर होता है। फोटोन जितनी एनर्जी होती है वो इसलिए वो क्या हो जाता है, यहाँ से इमिट कर जाता है रिकम्बिनेशन के बाद। क्लियर। अब जनरली जो है एलईडी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, बर्गलर अलार्म्स वगैरह के अंदर। आप जो जिस रूम में बैठे हो उसके अंदर जो लट्टू लगा हुआ वो एलईडी होगा जनरली, क्योंकि आज मॉडिफिकेशन हो चुका है। पैनल इंडिकेटर में, डिजिटल वॉच में, हर जगह जो है हम एलईडी का यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज है भाई लॉन्ग लाइफ है, बहुत ज़्यादा चलता है, इतना महंगा भी नहीं आता है, अच्छा हीट भी नहीं होता जल्दी, फास्टली वर्किंग है और कम से कम पावर लेता है, इसलिए इसके जो है हम एलईडी जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। एलईडी का एक कंसेप्ट है। इसके बाद आता है फोटो डायोड। ग्राफ पूछ लेना एलईडी का कोई तो ऐसा ही आता है, ये ग्राफ होता है, ऊपर बढ़ती हुई लाइन्स दिखा देना जनरली, इसको एलईडी का ग्राफ बोल देते हैं। उस तरीके से फोटो डायोड, फोटो डायोड जो है हम रिवर्स बाइसिंग के अंदर यूज़ करते हैं। होता क्या है, एक डिवाइस होता है जो लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, इलेक्ट्रिकल लाइट के अंदर। लाइट को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये बेस का वर्क करता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं, उसके ऊपर ये इसका प्रिंसिपल है जनरली। अब सोलर सेल भी उसी के ऊपर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। अब होगा क्या, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, इसके ऊपर यहाँ पे लाइट गिरी, देखिएगा मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। ये होल 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 है, इलेक्ट्रॉन 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 है, और ये आपका क्या है, डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनमें क्या हो जाता है, रिकम्बिनेशन हो जाता है। उनके अंदर क्या होगा, रिकम्बिनेशन टेक प्लेस हो गया। अब जैसे लाइट, देखो वहाँ पे भी क्या हुआ था, लाइट आई थी, करंट आया था, करंट आने की वजह से रिकम्बिनेशन हुआ, वो बाहर निकल गया एनर्जी से। यहाँ पे लाइट आई, लाइट के कारण यहाँ पे एनर्जी बनी, जिसके कारण ये रिकम्बिनेशन हुआ। रिकम्बिनेशन के बाद बैटरी लगी हुई थी, उसने अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो गया, करंट का फ्लो हो गया। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा करंट आएगी, जितनी ज़्यादा लाइट आएगी, इंटेंसिटी आएगी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी पड़ेगी उतना ही ज़्यादा तो करंट प्रोड्यूस होगा। ये तो समझिए आप भाई, एक तो आपने डाले 5 फोटोन, तो 5 वोल्ट करंट, 5 एम्पियर करंट मान लो प्रोड्यूस हो गया। एक आपने डाले 15 फोटोन, तो 15 एम्पियर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब जितनी ज़्यादा आप लाइट डालेंगे उतनी ज़्यादा रिकम्बिनेशन होगी, उतनी ज़्यादा इसके अंदर फ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। इसका जो ग्राफ आता है जनरली, देखिए पहले ऐसे आ गया, ये इंटेंसिटी I1 के लिए था, ये इंटेंसिटी I2 के लिए था, ये इंटेंसिटी I3 I4,
जहाँ पर इंटेंसिटी I4 I3 से बड़ी है, I2 I ये I1 I2 I3 करंट है। और ये ज़्यादा क्यों आया, I4 ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी थी लाइट की, लाइट का जो प्रकाश थे, नंबर ऑफ फोटोन्स थे, वो ज़्यादा थे। सिंपल सी बात यही। एप्लीकेशन क्या अलग अलग आ रहा है उसमें, ऑप्टिकल कम्युनिकेटिव सिस्टम, और एडवांटेज क्या, लो कॉस्ट है भाई, हाईली ऑपरेटिंग स्पीड है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट आएगी तो ही वर्क करेगा, बड़ा वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अब इसके दूसरे भी नाम है, जैसे आपसे ये थोड़ी पूछेगा भाई फोटो डायोड बता, फोटो डायोड क्या होता है, ऐसे थोड़ी पूछेगा। और पूछ ले, ऐसे दे दे फोटो सेंसर बता क्या होता है, तो फोटो सेंसर भी फोटो डायोड होता है। या फिर आपसे और कोई नाम दे के पूछ लेगा, जैसे लाइट सेंसर पूछ ले, लाइट सेंसर पूछ ले, फोटो डिटेक्टर पूछ ले, ये तीनों नाम इसी के हैं, डिटेक्टर, फोटो सेंसर, लाइट सेंसर, फोटो डिटेक्टर। अब आपसे क्या करेगा कि जैसे आपने लिफ्ट देखी, लिफ्ट के अंदर आपने ध्यान दिया हो, तो जब आप उसके बीच में हाथ लगाते हैं तो वो खुल जाती है, वो सेंसर लगा हुआ उसके अंदर, और वो सेंसर एलईडी फोटो डायोड प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। उसके अंदर आपने जैसे ही गैप दिया, उसने जंक्शन को रोका है, जंक्शन को रोकते ही उसके अंदर लाइट गई है, लाइट की वजह से उसके अंदर सेंसर ने फील किया, वो सिग्नल जाते हैं यार, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होते हैं वो सभी। तो सारे ही छोटे छोटे प्रिंसिपल के ऊपर जा जाके उनको मॉडिफिकेशन कर करके एडवांस लेवल पे उनको ज़्यादा अच्छा बना लिया गया है। ठीक है वो फोटो डायोड का ही यूज। ठीक है, तो आपको फोटो डायोड का ग्राफ पता चल गया, इंटेंसिटी पता चल गया, किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन और फिर जनरेट होगा, कॉम्बिनेशन होगा, बनेगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते ही सिस्टम में जाएगा, सिस्टम में जाते ही वो लूप में जाएगा और करंट बढ़ेगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लास्ट टॉपिक है दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल, सोलर सेल भी कोई एक स्पेशली डिजाइन किया जंक्शन डायोड है, जो लाइट को बदलता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर, या लाइट को बदलता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सिंपल सी बात यही है। आपके ऊपर जो आपके घर पे या कहीं पे भी जो सोलर सेल लगी हुई है, जो फट्टे बोल देते हैं सीधे सी बात सर, वो किस पे है, वो सोलर सेल ही होते हैं, जो लाइट को किसके अंदर बदलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बदलते हैं। क्लियर है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी जो है जनरल नॉलेज होनी चाहिए, कुछ इसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको अच्छे से बना सकते हो, घर पे नहीं बना सकते भाई, इसका बहुत ज़्यादा महंगा होता है। हम क्या लगाते हैं, ऊपर एक छोटा सा एक पतली सी धारी बनाते हैं पी प्लेट की। पी प्लेट हम थिन लेते हैं, नीचे का एन प्लेट ले लेते हैं बड़ी सी, एंड पी एन लेते हैं, लेकिन पी को छोटा थिक लेते हैं, इसको थिक लेते हैं। फिर यहाँ पर हम एक निकल का लगा देते हैं केबल, ताकि वो करंट पास कर दे। यहाँ से हम क्रॉस कर लो आर एन लगा लेते हैं, जिसके क्रॉस हमें करंट चाहिए, जैसे पानी वाली मोटर हो गई, लाइट हो गई, और जो भी चीज़ होगी वो लगा दी हमने यहाँ पे। यहाँ पे हमने नीचे फिर इसको निकल कोटेड ब्लैक होता है, निकल क्या होता है, निकल प्लेट कॉन्टैक्ट करते हैं इसको, हाई करंट कॉन्टैक्ट करके, और यहाँ पे यूज किया जाता है। अब पी को थिन और इसको थिक क्यों बनाया जाता है, इस वजह से क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट गिरे, इसके ऊपर जो लाइट गिर रही है, इसके ऊपर जो लाइट गिरे, उसकी इंटेंसिटी एन तक पहुंच जाए। अगर पी ही इतनी मोटी हो जाएगी तो एन तक इसको पहुंचने नहीं देगी, इस वजह से हम इसको करते हैं, ताकि सनलाइट के जो इलेक्ट्रॉन पड़े वो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक पहुंच सके। ठीक है। अब वर्किंग क्या होगी कि जैसे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गिरे, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से रास्ते बनाते हुए यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर पहुँच कर इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से रिकम्बाइन हो जाते हैं, रिकम्बाइनिंग सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाते हैं सारे, होल इस साइड आ जाते हैं, मतलब एक पोटेंशियल डेवलप कर लेते हैं इसके अंदर। मतलब समझिएगा कि ऊपर से जो लाइट आने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल बने, वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसकी तरफ, पी टाइप की तरफ चले गए, और होल थे वो एन टाइप की तरफ आ गए, तो एक पोटेंशियल बन जाता है। क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव का एक पोटेंशियल बन जाता है, जिसके कारण फिर एक वो एज ए ओपन सर्किट वर्क कर देता है, किसकी तरह, ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लग जाता है, और अपने को आर एल के अक्रॉस एक करंट मिलता है, क्योंकि वहाँ एक बैटरी की तरह बन गया, ओपन सर्किट बन गया। समझ गए क्या, प्लीज कोशिश कीजिएगा थोड़ा समझने की, इसको एनिमेशन से समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सनलाइट फॉल्स ऑन an electron hole pair move toward junction, then electron toward p type, hole toward n types, give rise to an open circuit voltage, which will get a
करंट अक्रॉस द लोड, जिसके कारण अपने को लोड के अक्रॉस एक करंट जो है मिली। ठीक है, अब यूज क्या कहाँ किया जाता है? यूज तो एलईडी का हर इसका सोलर सेल का हर जगह है। गूगल में बोल लो, अर्थ सैटेलाइट में बोल लो, चंद्रयान 3 गया था उसके ऊपर भी तो वहाँ थोड़ी बैटरी दी अपने, वहाँ सोलर सेल ही लगा हुआ है, सूर्य की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और काम कर रहा है। स्टोरेज बैटरीज में, ट्रैफिक लाइट्स में, पंपिंग वाटर में बहुत जगह इसका यूज किया जाता है। मोस्टली जो है वो इसी का जो है यूज कर रहे हैं, पीएन जंक्शन का ही यूज किया जाता है। अब एक सोलर सेल अच्छे से वर्क करे उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए सबसे पहले जो चाहिए कि जो लाइट है वो आराम से सही जगह गिरे, टॉप सरफेस पे ही गिरे, ताकि वो नीचे चला जाए। ये थिन होनी चाहिए, ये ठीक नहीं होनी चाहिए, इसका साइज मैटर करता है। ये क्या है, इसमें थोड़ी बहुत ध्यान रखने वाली चीज़। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे आपके साथ रेक्टिफायर में बात, लास्ट वीडियो आएगी इस यूनिट की। उसके बाद हम ये यूनिट करेंगे स्मॉल सेमीकंडक्टर की। अगर सेमीकंडक्टर में आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट के अंदर। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।